करने के लिए गए कि सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणाम समादसः। इन्होंने सरस्वती जी के तट पर जाकर के 10,000 वर्षों तक कठोर आराधना तपस्या की। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए। पुत्र ब्रह्मरूही जो अभिलाषा ईशा वो वरदान मांग। कर्दम ऋषि बोले भगवान यदि आप प्रसन्न हैं, वरदान देना ही चाहते हैं, तो मैं तो यही वरदान मांगता हूं कि मेरा मन आपके श्री चरण कमलों में लगा रहे, आपकी जो भक्ति है मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। परंतु पुत्र, जिस उद्देश्य को लेकर के तुमने भजन किया उसके विपरीत मांग लिया। जिस उद्देश्य से भजन किया था वो तो मांगा ही नहीं है, और मांगने में तुम्हें यदि लज्जा आ रही है, संकोच हो रहा है, तो मैं स्वेच्छा से तुम्हें दे रहा हूं। समय आने पर मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के तुम्हारे आश्रम पर पधारेंगे और देवहूति जी के साथ आपका विवाह होगा, जिसके गर्भ से 9 बेटियां होंगी और 10वें पुत्र रूप से मैं स्वयं तुम्हारे यहां अवतार लूंगा। परंतु पुत्र, इस रहस्य को गोपनीय रखना, किसी को प्रकट मत करना, बताना मत। भगवान वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। कर्दम मुनि ने अपनी तपस्या को पूर्ण किया और अपने आश्रम पर आए। उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब उस पावन घड़ी बेला का आगमन हुआ तो मनु जी महाराज ने रथ में अपनी पत्नी शत्रुपा को बिठाया और अपनी पुत्री देवहूति को स्वयं रथ में बैठ करके आज मनु जी महाराज कर्दम ऋषि के आश्रम पर आए। कर्दम ऋषि ने जब देखा कि मेरे आश्रम पर आज 3 अतिथि आए हैं, तो आतिथ्य सत्कार किया, जलपान कराया, 3 आसन दिए। मन शत्रुपा ने आश्रम को ग्रहण किया, पर देवहूति जी ने आश्रम को ग्रहण नहीं किया, केवल आश्रम के समीप खड़ी हो गई। प्रेम से बोलो। देवहूति जी ने विचार किया कि इस आसन को बिछाया है कर्दम ऋषि ने, और ये होने वाले मेरे पति हैं। यदि इस आसन पर मैं बैठती हूं तो स्त्री धर्म की विरुद्ध है कि पति के बिछाए हुए आसन पर बैठा जाए। यदि मैं नहीं बैठूंगी तो मेरा जो पति पर नहीं बैठूंगी तो कर्दम ऋषि का अनादर होगा, तिरस्कार होगा। इसलिए देवहूति जी ने अपने सीधे हाथ से उस आसन को प्रणाम किया और उठा करके दूसरी जगह बिछा करके बैठ गए। तब मनु जी महाराज ने कहा, कर्दम, मैं अपनी पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह करना चाहता हूं, तो कहिए आपका क्या मत है। कर्दम ऋषि बोले, भगवान, आपकी पुत्री देवहूति के बारे में मैंने पहले ही सुन रखा है। ये सर्वांग सुंदर हैं, सर्वगुण संपन्न है, और इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि एक बार ये अपने भवन की अटारी पर कंदों का बेहल आक्षिण गेंद हाथ में लेकर के उछाल उछाल करके खेल रही थी। उसी समय पर विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान में बैठ करके जाने लगा, और जैसे ही ये विमान इनके भवन की अटारी के ऊपर आया तो एकाएक इनकी दृष्टि नीचे को पड़ गई और आपकी बेटी देवहूति को देख लिया। इनकी सुंदरता को देखते ही विश्वावसु नाम का गंधर्व मूर्छित होकर के विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिसकी सुंदरता को देख करके विश्वावसु नामक जैसा गंधर्व जब मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तो भला इतनी सर्वांग सुंदर देवहूति से मैं विवाह क्यों नहीं करूंगा? अवश्य करूंगा, पर मेरी शर्त है। शर्त क्या है? मेरी शर्त है कि पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति होते ही मैं निर्जन वन में जाकर के भजन करने लगूंगा, बैराग ले लूंगा।
देवहूति जी से जब पूछा गया तो देवहूति जी ने अनुमति दे दी, स्वीकार कर लिया, क्योंकि देवहूति कोई साधारण नहीं है। देवहूति जी साक्षात भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति जब किसी का वर्ण करती है तो वो ऋषि का ही वर्ण करती है, तपस्वी का वर्ण करती है, इसलिए अनुमति दे दी। दूसरी बात, कर्दम कहते हैं कि भगवान आपकी जो बेटी है देवहूति, इनका लालन पालन पोषण आदि राजभवन में हुआ है, क्योंकि मनु जी महाराज समस्त भूमंडल के चक्रवर्ती राजा हैं, और जो समस्त भूमंडल के राजा हो तो उनकी बेटी का लालन पालन तो उसी ढंग से होगा ना, भले राजशाही ठाट बाट में हुआ। अब जिसका लालन पालन पोषण राजशाही ठाट बाट से हुआ है, तो क्या वो इस झोंपड़ी में, और वह भी टूटी,